हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद आई हैव कम टू एन कंक्लूजन कि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आई थिंक डर बना के बैठी हुई है हर किसी के मन में। क्योंकि केमिस्ट्री में समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ ख़त्म करना है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री की फुल स्ट्रैटेजी। तो अगर देखो, इंग्लिश का एग्जाम है आपका 22 को, राइट? तो अगर तो आपने इंग्लिश की पूरी तैयारी कर ली है देन डेफिनेटली आप उन दिनों को केमिस्ट्री को दे सकते हो। लेकिन अगर आपने इंग्लिश में कुछ नहीं किया देन आपको इंग्लिश में कर लेना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश हो जाती है, लगभग 1-2 दिन में भी हो जाती है, बट केमिस्ट्री नहीं हो पाती। तो आओ देखते हैं केमिस्ट्री की फुल स्ट्रैटेजी, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री टू इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक। एंड ऑर्गेनिक की बहुत डिटेल में बताऊंगी। तो मेरे पास सामने एक नोट पैड है, मैं उसमें लिखना स्टार्ट करती हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। फाइन, चलिए। फिजिकल केमिस्ट्री से अगर मैं स्टार्ट करूँ आपको बताना, तो फिजिकल केमिस्ट्री में ना आपको दो काम करने हैं। सबसे पहला काम आपको करना है, अपने चैप्टर को पूरा पढ़ना है, चैप्टर को देखना है। चैप्टर कहाँ से देखो, वीडियो लेक्चर्स उठाओ और चैप्टर को देखना शुरू कर दो। वन शॉट फिजिकल केमिस्ट्री का चैनल पर है, जाके उसको देखो। जब आपने चैनल पे पूरा वीडियो लेक्चर देख लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स का लिंक होगा। आपने वो नोट्स को जाके डाउनलोड कर लेना है और उस नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है? आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपने नोट्स की रिवीजन कर ली, फिर हमारे बनेंगे ये ये है हमारी फॉर्मूला शीट। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज ही इंपॉर्टेंट होते हैं ज्यादातर, क्योंकि क्वेश्चंस फॉर्मूला से ही आते हैं। अब आपने या तो अपनी फॉर्मूला शीट बनाई, या फिर ये फॉर्मूला शीट मैं दे चुकी हूँ, उससे आपने वो फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद आप कोई भी रेफरेंस बुक उठाओ, एक आधा न्यूमेरिकल हर एक फॉर्मूला पे लगा के देखो। हर एक फॉर्मूला पे हर एक न्यूमेरिकल, एक एक न्यूमेरिकल लगा के देखो। एंड उसके बाद क्या करना है, जब आपने न्यूमेरिकल लगा लिए, देन आपकी थ्योरी पोर्शन हो गया, आपका फॉर्मूला पोर्शन भी हो गया। ठीक है? अब आपने क्या करना है, थ्योरी को अलग रिवाइज करना है, फॉर्मूले को अलग रिवाइज करना है। फॉर्मूला की ऐसी शीट बना के अपने दीवार पे टांग लो और रेगुलर बेसिस पे उसको रिवाइज करो। देखो, ये वैसे ही फॉर्मूलाज इतने इजी हैं कि अगर आप इनको साल की शुरुआत से अगर आप रोज एक एक न्यूमेरिकल करते, तो अब तक आपको फॉर्मूला सारे याद होते। बट अभी नहीं है याद, तो आप इसको एक तरीके से मैं बोलूँ तो अपने घर की दीवार पे फॉर्मूला शीट को चिपका लो। ठीक है जी? उसके बाद जो थ्योरी पोर्शन आपने करा, थ्योरी पोर्शन एग्जांपल जैसे हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ और आपका कोलेरॉश लॉ, ऐसे कुछ आपके थ्योरी पोर्शन जो है, उसको आपने रिवाइज पे रिवाइज करते जाना है। ठीक है? मैं अगर आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ कुछ, वेट, 1 मिनट। ये देखो, ये ना लास्ट ईयर का बोर्ड का पेपर है। ठीक है? अगर मैं इसमें से फिजिकल केमिस्ट्री अगर मैं क्वेश्चन देखूं, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर का है, वो है कैलकुलेट द ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर आपने उस पर एक न्यूमेरिकल भी लगाया हुआ, तब भी आपको पता लग जाएगा फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, आप ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आया हुआ है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये आपका जो है थ्योरी पोर्शन से आता है। ठीक है? और मेरे नोट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंक्लूड नहीं हो। अगर कुछ इंक्लूड नहीं होगा तो वो फॉर्मूला शीट में इंक्लूड होगा, बट हर एक चीज इंक्लूड होगी। ठीक है? उसके बाद जैसे ये हो गया आपका, है ना? उसके बाद यहाँ पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है आपका, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। अगर आपने फॉर्मूला किया हुआ है, फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल किया हुआ है, आपको पता होगा ये कैसे करना है। ठीक है जी? उसके बाद हमारा आता है उसके बाद हमारा आता है लास्ट सोल्यूशन से क्वेश्चन। देखो, पूरा 5 नंबर का ये ना क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हो, पूरा 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हुए सोल्यूशन से। पहला क्वेश्चन है, why is boiling point of 1 molarity NaCl solution more than that of 1 m glucose solution? तो ये आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है? इसमें वो आप अपने कॉन्सेप्ट लगाओ, डिसोसिएशन एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट लगते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि अगर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है X, जिसका मॉलिक्यूलर मास 50 है, ठीक है, हमने उसको बेंजीन में डिसॉल्व किया, वेपर प्रेशर 90%, अब प्रेशर जो है रिड्यूस हो गया, तो आपने कैलकुलेट द मास ऑफ एक्स। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लग रहा है, सॉरी फॉर्मूला लग रहा है। फिर आया हुआ कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन। तो आप देख सकते हो, ऐसा है कि अगर आप 5 नंबर में से फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनेंगे, दैट विल अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर न्यूमेरिकल एंड योर थ्योरी।
फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी बहुत आसान है, न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है, बट आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने हर एक, सिर्फ एक या दो न्यूमेरिकल हर एक फॉर्मूला पे आपने लगा के देखना है। उसके अलावा जो थ्योरी है ना, मैं एक मिनट, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट दे रखी है आपको, उसमें ना हेनरीज लॉ आता है, रॉल्स लॉ आता है, थ्योरी के भी बहुत लिमिटेड टॉपिक्स है जो आपको करने हैं। तो पहले तो आप क्या करो, वीडियो लेक्चर्स देखो। वीडियो लेक्चर्स देखते देखते अगर आप जैसे फास्ट फास्ट नोट्स बना सकते हो तो बनाओ, अदरवाइज सिर्फ वीडियो लेक्चर देखो और डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड करके उसको आप अच्छे से पढ़ो और रिवाइज करो। फॉर्मूलाज की शीट बनाओ, फॉर्मूलाज की शीट या तो डाउनलोड करो या अपने हाथ से बनाओ, बनाओगे तो ज्यादा इजीली याद होगा। डाउनलोड भी कर सकते हो एज योर विश। उसके बाद आप उस न्यूमेरिकल पे उस फॉर्मूला पे एक या आधा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके देखो। जो थ्योरी होगी उसको एक दो बार अगर आप रिवाइज करोगे तो इजीली आपको वो चीजें याद हो जाएंगी, एंड उसके बाद ये फिजिकल केमिस्ट्री विल बी डन। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में एक चीज बहुत अच्छी होती है कि फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया, आपने वैल्यूज डाल दी, चाहे आपने उसको सॉल्व नहीं भी किया, तब भी आपको नंबर मिल जाते हैं। यानी कि अगर 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल है तो 3 3.5 आपको देने ही पड़ेंगे। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में एक चीज बहुत जरूरी है जो कि है रिएक्शंस। मरकरी सेल की रिएक्शन, ड्राई सेल की रिएक्शन, लेड स्टोरेज सेल की रिएक्शन, फ्यूल सेल की रिएक्शन, ये फॉर्मूला शीट में 4 रिएक्शंस गिवन है। रिएक्शंस को अभी जाके याद कर लो। आप बोलोगे तो मैं सारे जितने भी मैं यहाँ वीडियोस की बात कर रही हूँ उसकी एक साथ जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी। एक वीडियो है जिसमें लिखा हुआ फुल केमिस्ट्री इन वन शॉट, उसमें सारे नोट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सारे नोट्स है, उसको डाउनलोड कर लेना। हो गया इतना। सेकेंड हमारा आता है द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द सेड टू बी द इजीएस्ट। व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज दैट द इजीएस्ट, जस्ट बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने वीडियोस देखी, आपने नोट्स को डाउनलोड किए और आप उसको याद करोगे। इनऑर्गेनिक में चीजें याद करनी ज्यादा करनी होती है इंस्टेड ऑफ उसको समझना। तो आपने इनऑर्गेनिक में जो डीएनएफ ब्लॉक है उसके कुछ स्पेसिफिक रीजनिंग्स आप याद कर लो, जैसे कि लेंथ नेट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सब कुछ स्पेसिफिक रीजनिंग्स है, आप उसको याद कर लो। KMnO4 K2Cr2O7 की रिएक्शंस याद कर लो। ये रिएक्शंस भी मैंने दे चुकी हूँ पीडीएफ में अलग से बना के। एंड आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस चैप्टर में से ना आप अगर वीबीटी और सीएफटी, ये दो टॉपिक्स आप पक्के कर लो। ये दो टॉपिक्स ना मैंने इतनी डिटेल में और इतना इजीएस्ट वे में कराए हैं कि आपको पढ़ते ही याद हो जाएंगे। तो वीबीटी एंड सीएफटी अगर आपने दो टॉपिक्स भी कर लिए तो 90% चांस है कि क्वेश्चन इसी में से आएगा, क्योंकि इस पिछले साल भी सीएफटी से क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने सिर्फ लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स को बार बार रिवाइज करने हैं, और अगर हो सकता है तो एक या आधा सैंपल पेपर लगाकर या प्री बोर्ड्स के पेपर लगाकर या प्रीवियस ईयर लगाकर चेक कर लेना कि आप जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो वो आपको याद हो रहे हैं, ये याद नहीं हो रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत ज्यादा ब्लंडर कर देती है बच्चों को, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेट टू बी द वेरी वास्ट, है ना, बहुत वास्ट होती है, हर एक रिएक्शन याद करनी है, नहीं हो रही याद, अब हम क्या करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं जनरली बोलती हूँ कि आप अगर आपने शुरुआत से नहीं करा तो आप उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करो। सबसे पहले मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी। थ्योरी की अगर मैं बात करूँ, मेरे सामने लास्ट ईयर का पेपर है, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाई आर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन लोअर देन दैट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका है, ये है थ्योरी, ये आपकी थ्योरी है। सेकेंड है, व्हाई इज द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एसिडिक इन नेचर। ये भी आपकी थ्योरी है। अब थ्योरी के ना मैंने नोट्स दे रखे हैं, दिस इज द नोट आई हैव गिवन फॉर द थ्योरी पोर्शन। अभी जो मैंने रीजनिंग्स बोली है, जैसे जो मैंने बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन व्हाई दे आर लेस देन दैट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये यहाँ पे होगा। देखो पहला ही पॉइंट यही है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लेस, हाँ ये रहा, लोअर देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाई, यहाँ पे इसके जो है नोट से रखें, ड्यू टू इट्स वीकर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन अराइजिंग आउट फ्रॉम द डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ये सबको दे रखा है। ये नोट्स में आपको भी नोट आप करने कैसे हैं, देखो आपने क्या करना है ना, आपने प्रीवियस ईयर उठानी है, जितने भी रीजनिंग्स उसमें पूछी गई हैं, जितनी भी रीजनिंग्स आपने पूछी गई हैं, आपने उस रीजनिंग्स के आंसर्स इस नोट से ढूंढने हैं, ये नोट से, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसमें आपकी इनऑर्गेनिक की ना सारी की सारी थ्योरी जो है ना
वो एक ही पीडीएफ में कंपाइल्ड है। सिर्फ एक पीडीएफ में आपकी सारी की सारी थ्योरी क्या है, कंपाइल है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है। अगर आपने देखो, अगर तो आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आपको वैसे ही थ्योरी आती होगी, बट अगर आपने नहीं पढ़े तो दिस इज द योर ब्रह्मास्त्र नोट्स। इसको आपने डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आपकी उस वीडियो में जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने थ्योरी का तो हमने जुगाड़ कर लिया कि ये नोट्स में सारी की सारी थ्योरी, जैसे पहली ये आया, एक देखो 4 क्वेश्चन आए थ्योरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है, why is boiling point of ortho dichlorobenzene higher than the para dichlorobenzene but melting point of para isomer is higher than the ortho isomers? ठीक है, अब ये रहा इसमें से क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, मैंने इसमें कोशिश करी है कि हर एक चीज़ों को इंक्लूड करने का क्या करा, ट्राई करा है, तो इसमें सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, बाइसफिनॉल मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनॉल, गिव वन केमिकल टेस्ट। तो ये आपकी थ्योरी, देखो लोगों को लगता है, सबको लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ रिएक्शंस आती है। नहीं, थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी का जुगाड़ हमने कर लिया। सेकंड हम बात करते हैं नेम्ड रिएक्शंस। नेम्ड रिएक्शंस की अलग पीडीएफ दे रखी है, कोई रिएक्शंस याद नहीं हो रही, नेम्ड रिएक्शंस को करके ही जाना है। जैसे कि ये मैं अगर पेपर खोलूं तो यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, इलस्ट्रेट सैंडमेयर्स रिएक्शन विद एन इक्वेशन, दिस इज अ नेम्ड रिएक्शन। ठीक है, थोड़ी सी आगे अगर मैं इसको करूँ तो यहाँ लिखा हुआ है कि राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कैनिंग ज़ीरो। तो बेसिकली ज्यादातर क्या होता है कि नेम रिएक्शंस ही पूछी जाती है, सैंडमेयर्स, कोलबेस, रिमन फिंकस्टीन, स्वॉर्ड्स। ठीक है, और आपका एस्पिर इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नेम रिएक्शंस ही पूछी जाती है। नेम रिएक्शंस की पीडीएफ भी ऑलरेडी गिवन है, उसको भी याद कर लो। देखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब आपने क्या करा, आपने थ्योरी कर ली, आपने जो है नेम रिएक्शंस कर लिए। अब थर्ड हमारा आता है, दैट इज योर कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स क्या है ना, कन्वर्जन्स थोड़े से ऐसे होते हैं कि थोड़े से उन बच्चों को कन्वर्जन ज़्यादा इजीली आते हैं जो कि उनको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। अब मेरे टाइम पे कन्वर्जन आया था जो मतलब एकदम से दिमाग खराब करने वाला कन्वर्जन था। ठीक है, मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए with molecular mass C5H8O2 is reduced to N-pentane with hydrazine followed by heating with NaOH and glycol. A forms a diazonium with hydroxylamine and give a positive iodoform and tolerant test. Identify A and give its reaction with the iodoform and the tolerant test. अब जो भी इसको पहली बार इस चीज को पढ़ रहा है उसको ये चीजें समझ ही नहीं आएंगी, क्या आइडोफॉर्म, क्या टॉलन, क्या रिडक्शन, क्या ऑक्सीडेशन, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी के लिए आप क्या कर सकते हो ना, एक कन्वर्जन का चार्ट मैंने दिया हुआ है पीडीएफ बना के, उस चार्ट को ही अच्छे से कर लो। देखो, अगर आपको इसमें 5 में से 5 तो उस बच्चे को मिलेंगे, 3 में से 3 जिसने पूरा अच्छे से रिएक्शन करके सबको दिया होगा। लेकिन अगर आपको वो चार्ट आता होगा ना, आप उसको सारे स्टेप्स तो नहीं पर कुछ स्टेप्स तो कर पाओगे। अगर आपने समझो एक इस स्टेप में 5 स्टेप का रिएक्शन है, आपने सिर्फ 2 स्टेप ही करे हैं, तब भी आपको 3 में से 1, 1.5 कुछ नंबर तो मिलेगा, है ना। तो कन्वर्जन्स को आपने 3 चार्ट मैंने दिए हुए हैं कन्वर्जन्स के, उसको आप अच्छे से एक बार बैठो और देखो कि किसमें क्या डालने से कौन सा फॉर्म जो है कंपाउंड फॉर्म्ड होता है। उसके बाद अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा तो क्या बनेगा, इसको मैं रिड्यूस करूंगा तो क्या बनेगा। ठीक है, उसके बाद भी ये जब सब कुछ आप कर लो, ठीक है। जैसे मैं थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो आपने थ्योरी को क्वेश्चन बनाने, जैसे लिखा हुआ था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन द हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आप दिमाग में लगाओ कि व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन द हाइड्रोकार्बन, फिर आप इसकी रिएक्शंस, रीजनिंग्स उसको अच्छे से पढ़ो। जब आपने ये 3 चीजें कर ली, आपने कन्वर्जन्स कर लिए, आपने नेम रिएक्शंस कर ली और आपने जो है थ्योरी भी कर ली, अगर आपके पास टाइम है उसके बाद भी एंड यू हैव दैट पेशेंस, तब आप एक बार चैप्टर को गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, 2x की स्पीड से करो या ज़्यादा कोई फास्ट रिवीजन करके कर लो, या आप 10 मिनट्स रिवीजन सीरीज देखकर भी आप उसको थोड़ा बहुत इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इतना भी कर लिया, देन आई विल से कि आप अगर इतना भी कर लोगे देन यू विल स्कोर डेफिनेटली गुड मार्क्स इन योर केमिस्ट्री। लास्ट हमारा आता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आपने पूरा का पूरा करना है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर आपको मुश्किल से 1 घंटे में ही तैयार हो जाएगा, तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को आपने नहीं छोड़ना। ठीक है जी, अब मैं आपको बता देती हूँ जो लास्ट ईयर आपका पेपर आया था ना, उसमें क्वेश्चंस कहाँ से आए थे। देखो, सबसे पहले अगर मैं बताऊँ आपको, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले अगर मैं डीएनए ब्लॉक से बताऊँ,
सबसे पहला क्वेश्चन आया था लैंथेनाइट और एक्टिनाइट का डिफरेंस, लैंथेनाइट डिफरेंस कैसे होता है एक्टिनाइट से। सेकंड क्वेश्चन आया था KMnO4 की एक रिएक्शन से, एंड थर्ड क्वेश्चन आया था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद हम अगर मैं चलूँ आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आपका क्वेश्चन आया था, दैट इज योर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आपका क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन आया था आपका CFT पे, दूसरा क्वेश्चन आया था आपका VBT पे। देख लो 3 नंबर का क्वेश्चन था, 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, एक CFT एक VBT, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं चलूँ आपके फिजिकल केमिस्ट्री पे, तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं बोलूँ तो आपका जो क्वेश्चन था, वेट, पहला क्वेश्चन आपका आया था दैट इज फैराडेज लॉ, ठीक है। EMF निकालना एंड द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आता है रेट कांस्टेंट का, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाऊंगा तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, ये क्वेश्चन आया था। उसके अलावा आपका फिजिकल केमिस्ट्री से हाँ रेट ऑफ रिएक्शन निकालना आया था, और एक ना एक की है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन T99 टू T90%। ये एक 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं क्यों ये हर एक उसमें देखा गया है। इसका मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी, इसको डाउनलोड करके एक बार कर लेना, थोड़ी सी डेरिवेशन टाइप की है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो और तो कोई, हाँ फिजिकल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दूसरा आया था वैन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। ऑर्गेनिक से अगर ऑर्गेनिक में बोलूँ तो एल्डिहाइड कीटोन से आया था, कैनिज़रो रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से आया था, एंड सेकंड भी आपका एल्डिहाइड कीटोन से आया था, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। SN1 SN2 से पूरा 4 नंबर की केस स्टडी आई थी, ठीक है, बोला था इंपॉर्टेंट है करके जाना। उसके बाद कोलेरॉश लॉ से भी 4 नंबर की केस स्टडी आई थी, ये भी बोला था इंपॉर्टेंट है करके जाना, ठीक है। उसके अलावा सैंडविच रिएक्शन आया था, एक क्वेश्चन आया था हेलोअल्केन्स हेलोअरीन से, 2 नंबर की रीजनिंग आई थी। बेसिसिटी ऑर्डर कराया था, बेसिसिटी ऑर्डर बोला था इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लिखा हुआ था। देन बायोमोलिक्यूल्स की अगर उससे पहले मैं देखूं, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, तो इसमें एक रीजनिंग आई है, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में लगाने को आया है, और एक आया है कि एनिसोल को प्रिपेयर करो फिनॉल से, और में आया हुआ है आपकी इसकी क्या कहते हैं एक मैकेनिज्म आई है, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का पूरा रिएक्शन लिखने को आया हो, ठीक है। बायोमोलिक्यूल से बोलूं तो 4 रीजनिंग्स आई है, 3 करनी है, जिसमें से पहली पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज क्यों हाइड्रोक्सी एनिलिन टेस्ट नहीं देता, अमीनो एसिड को सॉल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को हमें रेगुलरली क्यों लेना पड़ता है डाइट में, एंड 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर कॉम्प्लीमेंट्री, व्हाई दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, व्हाई दे आर नॉट आइडेंटिकल, ये ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये आपके 3-3 नंबर के हो गए। उसके बाद ज्यूटाराइन, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यूटाराइन पे क्वेश्चन आया था, और सैंडविच पे क्वेश्चन आया था। एक यहाँ पे एक कन्वर्जन आई है, कन्वर्ट ब्रोमोइथेन टू प्रोपामीन, करके देखना उस चार्ट से, ठीक है। फिर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया है रिएक्शंस तो ग्लूकोज की विद HCl, और इससे कौन सा ग्रुप कंफर्म होता है, तो ये मैंने 5 रिएक्शन करवाई हुई है, देख लेना अच्छे से। उसके बाद कौन सी स्पीशीज लिगेंड की तरह काम नहीं करती, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, आईयूपैक नेम, ठीक है। उसके अलावा असर्शन एंड रीजनिंग्स एंड योर मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराए थे सारा का सारा पेपर उसी में से ही देखा गया है, बट फिर भी आप मुझे ये बता सकते हो कि आपकी प्रेपरेशन एक्चुअली चल कहाँ तक रही है, मतलब कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्योंकि और एक चीज और, मैंने एक फुल समराइज नोट्स भी दे दी, जिसमें मतलब पूरा सिलेबस एक ही नोट्स में है, मैंने 10 मिनट सीरीज करवा रही हूँ, उसमें सिर्फ 4 चैप्टर ही बचे, आई थिंक हमारे 5 बचे होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पूरा करवा दिया, फिजिकल केमिस्ट्री पूरा करा दिया, फॉर्मूला शीट्स दे दी, कन्वर्जन्स नेम रिएक्शन सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया, तो प्लीज स्टार्ट स्टडिंग, एंड यस सेम स्ट्रेटजी इफ यू वांट फॉर बायोलॉजी डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड यस ऑल द वेरी बेस्ट। ऑर्गेनिक से डरना नहीं है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी डरावनी होती है क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा वास्ट है, बट क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं रिपीटेडली। अगर आप बोलोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन से क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं, मैं वो भी आपको बता दूंगी, उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना कि मतलब कौन से क्वेश्चन ज्यादा, टॉपिक्स कौन से ज्यादा रिपीटेड होते हैं, ठीक है। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, हिट द लाइक बटन टू द वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड यस ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम एंड योर केमिस्ट्री एग्जाम। इंग्लिश एग्जाम और केमिस्ट्री एग्जाम में थोड़ा अच्छा खासा गैप है, तो उसमें भी अच्छे से आपने रिविजन करनी है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।